ओ जी, ट्रू बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी। अब भाई ठीक है, एग्री है। ये आप किसी इन्फ्लुएंसर को तो नहीं टारगेट कर रहे नहीं यार सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पर बॉडी किट नहीं है, मॉडलेस्टा की जो लगती है फेंडर्स के साथ, उसमें रिम बड़े आते हैं। फिर मॉडलेस्टा किट में उसके अपने रिम भी आते हैं, वो मुझे पसंद है ZX के रिम से ज़्यादा। फिर मैं वो शुरू कर रहा हूँ, क्या होती है वो, फैमिली व्लॉगिंग। और मेरा नया कोर्स आ रहा है, वो आप ख़रीदें, क्योंकि आप कोर्स ख़रीदेंगे तो 1 या 10 GR आप ले लेंगे, सिर्फ 10,000 रुपये में कोर्स है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम काफ़ी अरसे बाद क्रूज़र GR का रिव्यू करने लगे। ये गाड़ी अभी तक हमने कुछ खास अपने व्लॉग्स के अंदर दिखाई नहीं है। आपने देखा होगा इसकी हमने एक दफ़ा बैटरी चेंज कराई है। इज़ अ शॉर्ट वॉक अराउंड ऑफ द कार। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है माशाल्लाह से। एंड हमज़ा भाई इस गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए, ही इज़ वेटिंग फॉर अस टू स्टार्ट द व्लॉग। ये आप देख सकते हैं इसके प्रोजेक्टर्स और इसका रेड इंटीरियर। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा भाई। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हमज़ा भाई आप कैसे हैं? ऑल गुड भाई जी। क्या हो रहा है? GR का रिव्यू करने लगे। वैसे तो बैटरी चेंज करवाने की हद तक लोगों ने देखा है, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया हमारा ब्लॉग। भाई जी गाड़ी बिक गई थी, फिर हमने कहा अब इसका क्या रिव्यू बनाएं। फिर हमने कहा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ स्पेशल। पाकिस्तान में बेशक इट्स नॉट एज फेमस एज द ZX, बट इट इज़ स्पेशल। टोयोटा ने जो GR का मार्का दिया है, आई बिलीव कि उनने चलो कुछ फ़र्क किया अपार्ट फ्रॉम द बैजिंग एंड द इंटीरियर कलर एंड द रिम्स एंड द बॉडी किट, विच इज़ द सस्पेंशन। ठीक है, जिस तरह यहाँ फॉर्चूनर है और यहाँ हाइलक्स है, उनकी जो GR वेरिएंट्स है उसमें आई डोंट बिलीव कि सस्पेंशन फ़र्क है। एक्चुअली जिस तरह बाहर जब स्पोर्ट्स वाला वर्जन आता है, जैसे GR रेसिंग गजू रेसिंग है, तो जिस तरह AMG AME RS आता है, तो उसमें तो इंजन भी फ़र्क होता है, ब्रेक्स भी बड़ी होती है। तो टोयोटा में अभी तक GR करोला और GR यारिस में ये चीज़ें हैं। जिस तरह GR यारिस है, वो ये नहीं है कि यारिस के ऊपर बॉडी किट और रिम लगा दिए और छोटा मोटा कर दिया, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट कार। उसमें नॉर्मल यारिस में कुछ सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो ये उस तरह नहीं है। It is still a LC300. It's got all the options, heated cooled seats, बड़ा heated फ्यूचरिस्टिक steering हमज़ा wheel. भाई मैं देख रहा हूँ इसका यार इंटीरियर। फ्यूचरिस्टिक भाई जी अब होना था। इट्स अबाउट टाइम। 2021 तक LC200 को खींचते रहे मेहरान की तरह। 2008 से उसको बना रहे थे। ठीक है, इट वॉज एन एक्सेलेंट कार, बट यार दुनिया बहुत तेज़ी से आके जा रही है। हर 5 6 7 साल बाद, 2-3 साल बाद आप फेसलिफ्ट लें, उसके 2-3 साल बाद आप शेप चेंज करें। इनने को 15 साल उसी शेप को खींच दिया, बट खैर। एंड टोयोटा वाज वेरी फ्लैशी विद द GR बैजिंग एज वेल। मैं देख रहा हूँ आपके स्टीयरिंग व्हील के हाँ, ऊपर अब भी। थोड़ी सी उनने की यार बाहर, जब आप आजकल की SUVs देखो तो उसके सामने तो ये भी बहुत पुरानी लगती है। आई लाइक बटन्स हों, सिर्फ ये नहीं कि हर चीज़ टच और स्क्रीन हो, इतनी फ्यूचरिस्टिक भी नहीं। बाहर तो अब नहीं, आप एस्केलेड V वगैरह देखें, पूरी पूरी स्क्रीनें हैं और हर जगह टच पैड ये वो। इसमें थोड़ी चीज़ें हैं फ्यूचरिस्टिक, फिंगरप्रिंट स्टार्टर, तो बाकी इसमें बेसिक आपके ADAS वाली, सेफ्टी वाली, लेन कंट्रोल, ये वो सारा है। बट जो इसकी सस्पेंशन है ना, अच्छा ZX AX शुरू होता है, AX इज़ द बेस LC300 में, देन VX जो पुराने ज़माने में AXG था, फिर ZX, फिर GR। बट पाकिस्तान में GR ZX से सस्ता है, क्योंकि जापान में GR सस्ता मिलता है ऑप्शन से, क्योंकि कम लोग बिड करते हैं। सारे पाकिस्तानी ZX पे बिड करते हैं, ZX महंगा लेते हैं जापान से पुश प्राइस पे। यहाँ ड्यूटी ZX पे कम है क्योंकि वो इससे नीचे का वेरिएंट है, इस पर ड्यूटी ज़्यादा है, बट ओवरऑल ये सस्ता पड़ता है क्योंकि इसकी यहाँ डिमांड नहीं। जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर ये ZX से महंगा होगा। इसके रेड इंटीरियर के बारे में आपका क्या यार ओपिनियन है? मुझे तो ZX से बेहतर लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आ रहा है, मे बी क्योंकि हमारी एज कम है इसलिए हमें पसंद आ रहा है। अगर हम थोड़े बड़ी उम्र के होते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं यार बेज हो, राइट। बट मुझे तो आई वुड बट टेक दिस। स्टैंडर्ड इंटीरियर से हमज़ा भाई डोंट यू थिंक कि चेंज बहुत अच्छा है? नहीं बहुत अच्छा है, और कम से कम ये सिर्फ GR में ऑप्शन आई तो ये इंटीरियर तो इट्स अ GR, क्योंकि बाहर से जब ट्रेंड आई है वो देख के बताई कि GR है। नॉर्मल बंदा शायद समझे सादा वाला 300 है। क्यों? क्योंकि इसके बम्पर्स पे क्रोम नहीं है, हर चीज़ ब्लैक आउट है, छोटे रिम है, छोटे बम्पर्स हैं, ग्रिल भी प्लास्टिक टाइप लगती है। ZX में क्रोम एवरीवेयर, बिग बम्पर्स, एक्सटेंडेड लिप्स, एक्सटेंडेड वाइड बॉडी किट, बिग व्हील्स, क्रोम फ्लैशी। तो बाहर से ये ज़रा सिंपल लगता है, तो आई थिंक मे बी इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ ZX प्रेफर करते हैं। दूसरा मैं ये चला रहा हूँ, सो मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इस रोड पे हम बचपन से फिर रहे हैं कि जो ये खड्डे को जिस तरह ये अब्जॉर्ब कर रहा है, ZX इस तरह नहीं करता। तो इसकी सस्पेंशन वाकई ही फ़र्क है, GR का वो नहीं। हमारे दोस्त हैं सिकंदर व्हीकल्स इन वरांडा, उनका भी हमने रिव्यू देखा, उन्होंने बताया था इसमें कौन सी सस्पेंशन है, बड़ा मुश्किल नाम है। बट खैर, सो व्हाट दैट सस्पेंशन डज इज कि जब आप स्लो स्पीड पे चलाते हैं ना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि आप दोनों गाड़ियाँ बैक टू बैक चलाएं तो आपको फ़र्क फील होता है। बट ZX स्लो स्पीड पे खड्डों में ऐसे रॉक करता है, लाइक अ बोट, लाइक अ यार्ट, एक बिग कार अपनी मर्जी। ये बिल्कुल फर्म चलता है। यस, स्लो स्पीड पे राइड थोड़ी फर्म है, सम पीपल माइट से यार अनकंफर्टेबल, बट वो अनकंफर्टेबल नहीं, बिकॉज व्हेन यू गो अप टू स्पीड तो वो राइड जो है वो बहुत मज़े की हो जाती है। बॉडी वहीं है, नीचे टायर चल रहे, काइंड लाइक अ प्री रनर ऑफ रोड टाइप,
ठीक है, उनमें तो चलो किंग्स और फॉक्स की सस्पेंशन होती है और लॉन्ग ट्रैवल आर्म्स वगैरह होते हैं, बट उसी तरह की फील आ रही, तो मज़ा आएगा कि बंदा ऑफ रोड पे जाए, गंदी रोड पे जाए, स्पीड स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एवरेज स्पीड अच्छी रख सकते हैं, खड्डे लग रहे हैं, बट आप अंदर उतने नहीं हिल रहे जितने आप ZX में हिलेंगे, राइट। सो ऑप्शन सारे हैं, रेयर एंटरटेनमेंट, ये वो। एक और मेरा आपसे सवाल है। हाँ जी। मैंने देखा है लोग बड़ा कंप्लेन करते हैं हमजा भाई इसके अंदर LC 300 के अंदर कि ये बड़ी हल्की चलती है, हालांकि दुनिया में उल्टा कॉन्सेप्ट है, लोग हल्की चलने वाली गाड़ियों को प्रेफर करते हैं कि बड़ी गाड़ी फिर करना भी चाहिए भाई, 2026 आ गया, ये कोई आप क्लास 6 तो नहीं रख रहे हैं ना। अब लोग आते हैं, देखो पुराने ज़माने की कोई गाड़ी हो क्लास 6 तो यू कैन डील विद इट कि यार वो स्लो है, भारी है। नई गाड़ियों में यू वांट एफिशिएंट हो, अच्छी चले, डे इन डे आउट चलानी है आपने, कोई आपकी वीकेंड कार तो नहीं है। सो अब LC 200 को इसके बाद चलाने का दिल नहीं करता, लेकिन लोग आते हुए कहते नहीं यार V8 की फील अपनी, वो फील क्या है कि उसको थ्रॉटल दो, भारी एक ग्रेजुअल रिस्पॉन्स में जा रहा है, क्योंकि NA इंजन है, ये टर्बो इंजन है, इसको दो तो एकदम उठता है, छोटे छोटे गियर हैं, तो वो पीपल फील मे बी कि वो V8 ज़रा एक ज़्यादा ग्रेस है उसकी, या ज़्यादा वजन है, ऐसी कोई बात है। कितने गियर्स उसमें? इसकी 10 स्पीड 10 स्पीड ट्रांसमिशन, डू यू थिंक इट वाज द बिगेस्ट अपग्रेड इन दिस? नहीं, एंड द टर्बो इंजन, देखो फ्यूचर में इंजन्स छोटे हो रहे हैं और टर्बो चार्ज हो रहे हैं और गियर्स छोटे हो रहे हैं और ज़्यादा गियर आ रहे हैं, राइट। सो होता ये था कि पहले लंबे गियर होते थे, बड़े इंजन होते थे, अब छोटे गियर हैं, छोटे इंजन है, ताकि वो पावर बैंड में रहे, राइट। तो इसका भी अगर हम आपको एक्सेलरेशन चेक दिखाएंगे तो हम जब इसको थ्रॉटल देंगे तो रेड लाइन से जब भी शिफ्ट करेगा तो थोड़ा सा RPM पीछे गिरेगा, तो अगर आप ग्राफ देखें इसका पावर का, तो वो ग्राफ में पावर बैंड में रहेगा, राइट। सो जितना भी आपको स्पीड पे एक्सेलरेशन चाहिए उतना आप थ्रॉटल देंगे, वो उस तरह का गियर लगा देगा। ये जो टर्बो इंजन वेरी एफिशिएंट, फ्यूल एफिशिएंट भी है, पावर भी है, टॉर्क भी है, तो हर तरह से बेहतर है। यस, मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ज़्यादा चीज़ें, तो मोर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, बट टोयोटा इज किंग ऑफ रिलायबिलिटी, इट ड्राइव्स वेल, यानी आपको चलाने का मज़ा आता है, ठीक है। हाइट कंट्रोल इसमें वैसे ही नहीं है, वो किसी 300 में नहीं है। पहले LC 200 में ZX में आता था, इनमें उनने दिया ही नहीं। क्यों आपको क्या लगता है? मुझे इसलिए लगता है कि उन्होंने लेक्सस में दिया है, क्योंकि वो उनकी फ्लैगशिप है, तो लेक्सस 600 यही चीज़ है, बट इससे 3 करोड़ रुपए महंगी है। क्यों यही चीज़ है? क्योंकि उसमें यही इंजन और गियर है। पहले जो होता था LC 200 में 4.6 V8 आता था और लेक्सस 570 5.7 V8 आता था। लोग लेक्सस वो इंजन भी बड़ा है, लेक्सस भी है, फंक्शन भी ज़्यादा है, फीचर भी ज़्यादा है। अब उनने सेम इंजन गियर दोनों में दे दिया, तो वो कैसे जस्टिफाई करेंगे 3 करोड़ रुपए ऊपर भरो इससे 300 से, तो उन्होंने कहा चलो उसमें हाइट कंट्रोल भी। तो LC 300 में अक्रॉस द बोर्ड AX VX ZX GR किसी में भी उनने हाइट कंट्रोल नहीं दिया, which I think is also a good thing, less things to go wrong in that way, because कितने लोगों ने हाइट कंट्रोल यूज़ किया। अब वो टोयोटा अपने ऐड निकाल रही है फॉर्च्यूनर के, ठीक है, ओ जी ट्रू बॉडी ऑन फ्रेम SUV। अब भाई ठीक है, एग्री है। ये आप किसी इन्फ्लुएंसर को तो नहीं टारगेट कर रहे नहीं यार, मैं इन्फ्लुएंसर से क्यों टारगेट करूंगा, बात ये मैं टोयोटा को टारगेट कर रहा हूँ कि अब उनके पास और कोई मार्केटिंग का कोई USP रह ही नहीं गया, तो वो चाइनीज़ ब्रांड्स के खिलाफ आएगी। ज़्यादातर चाइनीज़ ब्रांड्स जो हैं वो क्रॉस ओवर्स हैं और वो बॉडी ऑन फ्रेम नहीं है, तो ज़्यादातर तो फ्रंट व्हील है। देखो जो प्रोज हैं वो प्रोज हैं, जो कौन से प्रोज ये टोयोटा का कि टोयोटा रिलायबल है, फॉर्च्यूनर उन सारी चाइनीज़ गाड़ी से रिलायबल है, उसी वजह से उसकी रीसेल भी ज़्यादा है। फुली केपेबल ऑफ रोड वो देते हैं, इसमें भी लो 4 डिफ लॉक्स, फॉर्च्यूनर में भी ऐसा ही, रीवो में भी। रीवो के खिलाफ मुझे कभी मसला नहीं, क्यों? क्योंकि डालो में हाइलक्स किंग है, बट फॉर्च्यूनर मुझे नहीं समझ आता, स्पेशली अब जो टैंक आ गया है हवल का, 2500 टैंक बुक हो गए। पहले कह रहे थे 3 महीने में हम देंगे, अब कह रहे हैं 7 से 9 महीने में देंगे। इतने ऑर्डर लेनी हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री है नहीं, तो दे कांट प्रोसेस दोस ऑर्डर। हैं? पाकिस्तानी मार्केट में टैंक अपनी जगह बना सकेगा? ओनली टाइम विल टेल। अगेन मैं उस दिन जब डाला भी चला रहा था, मैंने आपको बोला था कि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स बहुत अच्छे लगते हैं, फंक्शन से भरे हुए, प्राइस पॉइंट फिट, बट लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी नहीं पता। 10-10 साल की गाड़ियाँ चलेंगी तो ये बताएंगी अपने मसले क्या हैं, राइट। फॉर्च्यूनर मेरे भाई के पास है, उसने कोई 1,60,000 चला दिया, आज तक उसका कोई काम नहीं निकला सॉय मेंटेनेंस के, जो नॉर्मल ऑयल चेंज, तेल पानी, बस, ठीक। सो उस जो चीज़ में टोयोटा किंग है वो है, बट यस मुझे को 2 करोड़ का फॉर्च्यूनर, 2 करोड़ का टैंक, मैं टैंक लूँ, ये शायद मैं कोई यूज़ गाड़ी ले लूँ 2 करोड़ में, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं हूँ, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट मैं शायद पुरानी क्रूज़र ले लूँ 11-12 मॉडल, राइट। बट फॉर्च्यूनर की जगह मैं ज़रूर टैंक लूँ, क्योंकि यार 2 करोड़ में बहुत फ़र्क है ना। ठीक है, वो उसकी रीसेल गिराएगी, वो वैल्यू अपनी तोड़ेगी, बट कम से कम एंजॉय तो करेंगे ना। पावर और फीचर्स में तो वो फॉर्च्यूनर का कंपैरिजन कंपटीशन नहीं नहीं, वो इसका कंपटीशन है। हाँ, राइट, बट इसको हम इसलिए नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि इसमें 3 टैंक आ जाए, तो वो गलत कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन हमेशा प्राइस से सबसे पहले होना चाहिए। सो वो उस तरह नहीं हो सकता, बट यस साइज वाइज तो इससे कम्पीट कर रहे हैं। अगर आपके पास चॉइस हो तो आप इन दोनों में से कौन सी गाड़ी खरीदना पसंद किन दोनों में से? LC 300 GR और टैंक में?
आपके पास चॉइस है, भाई open मैं budget है। फ़र्क सोच रखता हूँ, लेकिन मैं पागल तो नहीं हूँ ना, मैं ऑब्वियसली ये लूँगा, इसका और टैंक का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, हाँ, अगर ये 100 है तो टैंक 50, ठीक है, लेकिन अगर टैंक इसका आधा है तो प्राइस उसकी से आधी नहीं, प्राइस उसकी से 1/3 है। ये 6 का है, वो 2 का है, तो उस तरह वो ठीक है, राइट। बट आप फिर भी LC 300 हाँ हाँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं। ये क्या ब्रांड ये ड्रैग रेसिंग से नहीं, ब्रांड लॉयल्टी कोई नहीं मेरी टोयोटा से, मुझे सारे ब्रांड्स पसंद है, जो ब्रांड अच्छी चीज़ बनाया लाइक इट। ब्रांड लॉयल्टी कोई नहीं है, बात ये है भाई कि अभी वो टाइम लगेगा ना, चाइनीज़ बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम है, वन डे दे माइट कैच अप टू, बट दीज बिग ब्रांड्स यार रिलायबिलिटी टेस्टिंग ये चीज़ें मतलब बड़ी, जिस तरह मैं देखता हूँ नेट पे लोग कोनिसेग, ओ जी कोनिसेग क्या बात है, बुगाटी से कंपेयर करें, मैं उसको कभी भी बुगाटी से कंपेयर नहीं करूँगा। अगर मैंने एक गाड़ी लेनी हो, अगर इतनी कभी औकात हुई कि 3-4 मिलियन डॉलर की गाड़ी लेनी है, तो बुगाटी पीक पे, क्यों, VW ग्रुप के नीचे टेस्टेड इंजन है, आओ काउंटलेस आवर्स, कोनिसेग एक प्राइवेट बंदा है, हैट्स ऑफ टू हिम, बट वो गाड़ियों में आप नेट पे पढ़े ना, जिनके पास कोनिसेग है, अगर आप 2-3 ओनर्स को जानते हैं, उनसे पूछे ना क्या रिलायबिलिटी इशू है, तो यस तस्वीरों में स्पेक्स में हर चीज़ पेपर पे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ऑन ग्राउंड इट्स डिफरेंट। अब पगानी है, पगानी बॉडी बनाता है, वो डिज़ाइनर है, वो इंटीरियर बनाता है, वो इंजन ब्रेक सस्पेंशन में अपनी साइंस मारता ही नहीं है, वो ब्रेम्बो से ब्रेकें लेता है, एक्स्ट्रा एक्स से सिक्वेंशियल गियर लेता है, मर्सिडीज से इंजन लेता है, चलो जी पगानी बन गई रिलायबल और खूबसूरत। कोई से करते नहीं, हर काम मैंने खुद करना, तो मज़ा आता है, विजनरी है, बट अभी तक वो उस लेवल पे। सो ये बात है, मैं खैर कहीं और ही निकल गया कि टैंक बहुत अच्छी गाड़ी फॉर द प्राइस, फॉर्चूनर बहुत अच्छी गाड़ी है नॉट फॉर दैट प्राइस। 1 करोड़ का फॉर्चूनर तो फिट गाड़ी है, मैं हमेशा फॉर्चूनर इससे ऊपर की नोट वर्थ इन योर ओपिनियन। मतलब इनकी ये GR और लेजेंडर 2-2 करोड़ की आई थिंक यार, 2 करोड़ कमाने निकलो तो तबीयत साफ़ हो जाती है, और आप जाके कुछ है ही नहीं गाड़ी में, ठीक है रिलायबिलिटी और वैल्यू होल्ड करेगी। अगर आपको फिर वैल्यू का इतना ही डर है तो आप डॉलर लेके रख लें, स्टॉक्स लेके रख लें, गोल्ड लेके, आजकल सिल्वर बढ़ रहा है वो लेके रख लें, फिर आप गाड़ी क्यों ले रहे हैं अगर आपको सारी टेंशन रीसेल की कि जी पैसे ना तोड़े। देखो गाड़ी हमेशा डेप्रिशिएटिंग एसेट रहेगा, ये नई गाड़ियाँ अप्रिशिएटिंग गाड़ियाँ भी हैं, बट वो गाड़ियाँ पाकिस्तान में नहीं होती, बाहर पुरानी गाड़ियाँ, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ, लास्ट V12, लास्ट V10। बट यहाँ पे तो हमजा भाई लोग करोला और सिविक लेते हैं, वो भी अप्रिशिएट हो जाती है यार वो अप्रिसिएशन नहीं है ना उस तरह। तो मैंने डाला 26 लाख का लिया था, अभी मैं मुझे किसी का उस दिन वीडियो का मैसेज आया कि जी 48 का मुझे दे दें, तो मैं कहूँ जी मैंने 26 का लिया था, 4 लाख चला भी दिया, 48 का बिक रहा है। बात ये है कि वो हाइलक्स है ना, अब मैं अगला हाइलक्स लेने जाऊँगा तो वो 1.5 करोड़ का है, तो क्या मैंने पैसे बनाए? मैंने जब 26 लाख का लिया था तो 60 का डॉलर था, तो वो कितने बने आपके 50 कुछ थाउजेंड डॉलर्स का डाला लिया था। अब मैं अगर 50 लाख का भी बेचता हूँ तो वो तो आपके 20,000 डॉलर भी नहीं बनते। उस तरह देखो ना, 50,000 डॉलर का लिया था, अब 17,000 वापस मिलेंगे, तो डेप्रिशिएट ही हुआ ना। अप्रिसिएशन ये नहीं है, अप्रिसिएशन ये है कि यहाँ आपने ली अच्छे टाइम पे ईवो 8 15 लाख की थी, अब ईवो 8 1.5 करोड़ की है, 10 गुना होगी उसकी कीमत, राइट। जब वो 15 लाख की थी डॉलर 60 का था, अब वो 1.5 करोड़ की डॉलर 300 का, डॉलर 5 गुना बढ़ा, गाड़ी 10 गुना बढ़ी। तो आप यू ऑलवेज कंपेयर इट विद द डॉलर। डॉलर से कर लो, गोल्ड से कर लो, कुछ कर लो ना, राइट। हमारी चूंकि करेंसी भी तो डीवैल्यू हो रही है ना, तो वो नहीं हो सकता। प्राइसेस नहीं बेसिकली ऊपर जा रही, हमारी करेंसी नीचे आ रही है। हाँ, बाइंग पावर तो कम ही हो रही है ना। पहले मैं हर साल नया आईफोन लेता था, अब बंदा सोचता है वो जी 5 लाख का 6 लाख का। आजकल आप कौन सा आईफोन चला रहे हैं? आजकल मुझे तोहफा दे गया है दोस्त मेरा, ये 16 अभी ले लेते हैं आप फोन, अभी आजकल तोहफा है भाई, तोहफा खुद तो नहीं लिया ना, लेकिन कहने का मकसद है कि यार प्रायोरिटी आपकी चेंज हो जाती है ना। आप कहते हो यार वो 6 लाख मैं कहीं और फिलहाल लगा लूँ बजाय के फ़ोन पे लगाऊँ, यू नो, शौक की चीज़ है ना। चलने में तो ये मेरे पास 13 प्रो है, अभी ठंडा चल रहा है, कोई एक मसला नहीं उसमें। सो कहने का मकसद है कि बाइंग पावर कम हो रही है। हाँ, अप्रिशिएटिंग गाड़ियाँ इस तरह, मतलब बायर फरारी F40 थी 3-4 लाख डॉलर की मिलती थी, विद इन 10-12 ईयर्स अब 3-4 मिलियन डॉलर की होगी, तो वो डॉलर में 10 टाइम्स होगी अप्रिशिएट, तो दैट इज़ अप्रिशिएटिंग। कार बढ़ती रही, R34 बढ़ रही है, अवेंटेडोर बढ़ रही है, SVJ बहुत ज़्यादा तेज़ी से, रिवोल्टो नीचे आ रही है, SF90 नीचे आ रही है, और आएंगी 296 ज़मीन पे आ गई। आपको 0 मीटर 22-23 मॉडल 1.5 लाख 2 लाख पाउंड का मिल जाता है, साथ उसके MSRP जो है वो 3 लाख पाउंड की लगी हुई, क्योंकि वो वायर चली नहीं पाकिस्तान में। हमने इसलिए मंगवाई क्योंकि हमने ड्यूटी बचाई हाइब्रिड के लिए। अब हम इस मुल्क में रहते हैं, हम क्या करें, i7 हम चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक चलाना तो कोई नहीं चाहता, अगर ड्यूटी का मसला ना हो तो सब लोग पेट्रोल वाली नई 7 चलाएं, सो वो करना पड़ता है। स्पेक्टर्स लोगों ने मंगवाई, रोल्स रॉयस क्यों मंगवाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक की ड्यूटी कम थी, वरना अगर बाहर वही लोग रहते होते या मैं होता तो आई एम श्योर हम फैंटम लेते V12 या ड्रॉप हेड लेते V12, या रोल्स लेनी है तो वो भी इलेक्ट्रिक लेनी है, बट यहाँ ये भी लेना पड़ता है। फैंटम है जो 60 करोड़ की पड़ जाएगी, तो स्पेक्टर 20 में, ठीक है, बाहर दोनों की सेम वैल्यू, यू नो। तो पाकिस्तान के अपने ही हिसाब हैं जी, गाड़ियाँ अप्रिशिएट हो रही हैं तो पैसे नीचे आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक की वजह से हम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। सो मतलब ये G क्लास देख लो, इलेक्ट्रिक जीज लोगों ने ली, मैंने मना किया लोगों को, पार्क व्हील्स की वीडियो मैंने बोला
कि इलेक्ट्रिक जी मत लें, बहुत गिरेगी। मेरे पास भी है फॉर सेल, बट आप जेन्युइन बात करो। लोगों ने कहा जी 25 मॉडल इलेक्ट्रिक गाड़ी 0 मीटर जी क्लास 10 करोड़ 11-12 करोड़ में, अब वो 10 से नीचे आ गई, अभी और नीचे आएंगी। कहना चाहते हैं जी क्लास जो इलेक्ट्रिक वाली है वो इट्स नॉट अ गुड कार टू बाय। एवरी कार हैज़ इट्स टाइम टू बाय एन i7 नाउ इज़ अ गुड टाइम। अभी और नीचे आ रही है, अभी 5 करोड़ से भी नीचे जाएगी, राइट। जी क्लास को 2-3 साल गुजरने दें, इलेक्ट्रिक जी को फिर लें, क्यों पैसे ज़ाया करें। इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं? इनसाइड इन्फॉर्मेशन टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आती है। आंखें खोलनी पड़ती हैं, इस तरह घोड़े की तरह नहीं देखना, वाइड में देखें। लोगों ने LC300 ली 11-11 12-12 करोड़ की, LX600 18 करोड़ की, i7 ने 11-11 12। मैं जानता हूँ लोगों को, आधी हो गई वो गाड़ियाँ। LX609 पे आ गया, ZX 6 पे आ गया, i7 5-6 पे आ गई। आप वो गाड़ी लें जिसको 3 साल हो चुके हैं, और या फिर रोए मत कि यार पैसे बहुत टूट गए। कुछ लोग हैं जो गाड़ी लेते हैं बेचते ही नहीं, 20 साल चलाते हैं, तो वो उसको फिर मेंटली डिप्रिशिएट कर लेते हैं। अगर गाड़ी लेनी और हर 3 साल बाद चेंज करनी है तो फिर गाड़ी लें आप 3 साल यूज्ड, और आपको ये गाड़ियाँ 3-4 साल पुरानी 5,000 10,000 चली हुई मिल जाती है। i7 आपको लो माइलेज, तो वो गाड़ी ये भी नहीं कि आप कहते हो यार मुझे जीरो की आदत है, मैं चली हुई गाड़ी नहीं ले सकता, 2-4 हज़ार चली हुई तो क्या है। बाहर से भी इसका एक स्टाइलिंग रिव्यू कर लेते हैं। मतलब इसका एक स्टाइलिंग रिव्यू भी दे दें कि आपका क्या ओपिनियन है इसकी स्टाइलिंग के ऊपर। यार सबसे पहले आप देख सकते हैं इस पर बॉडी किट नहीं है, मॉडलेस्टा की जो लगती है फेंडर्स के साथ, उसमें रिम बड़े आते हैं। फिर मॉडलेस्टा किट में उसके अपने रिम भी आते हैं, वो मुझे पसंद है ZX के रिम से ज़्यादा। क्रोम नहीं है, ब्लैक आउट है, साइड मिरर्स डोर हैंडल्स क्रोम नहीं है, उस तरह की लाइंस नहीं है। ZX की यहाँ तक लाइंस आती हैं, फिर बम्पर भी कलर के साथ होता है, फिर उसके नीचे उसकी मॉडलेस्टा की किट होती है, वो भरा हुआ लगता है। ये छोटा लग रहा है, मुझे पसंद है। अंदर से तो वही है ना, बाहर से छोटा है तो अच्छी बात है, छोटा लगना है। पीछे से भी इसमें कोई स्टार्क डिफरेंसेस होते हैं भाई? यार मैं को क्रूज़र का इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, उसके लिए हमें सिकंदर को कॉल करनी पड़ेगी। बट वही बम्पर एक्सटेंडेड नहीं है, मतलब ZX का ऐसे नीचे तक सीधा सा आ जाता है, और वो मॉडलेस्टा का गंदा सा क्रोम टिप वाला एग्जॉस्ट होता है, जो देख के पता नहीं क्या फेक एग्जॉस्ट लगाने का क्या शौक है। बट खैर वो चलता है, और ये सिंपल लगता है, आई लाइक सिंपल। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस व्लॉग मेरा आपसे एक फाइनल सवाल है। हाँ। आपने इन दो खूबसूरत गाड़ियों के साथ एक अजीब सा यहाँ पे वो लगाया हुआ है बोर्ड, ये हमने बोर्ड देखा है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है फरारी पार्किंग ओनली, ऑल अदर्स विल बी टोल्ड। हाँ, ये मेरे बचपन का बोर्ड है। मेरे अब्बू मुझे लेके गए पहली दफ़ा यूरोप, तो उन्होंने कहा बेटा आपने कहाँ फिरना है। तो मैं छोटा था, लेकिन मैं डफ़र नहीं था, और मैं गाड़ियों का तब भी शौकीन था। सो मैंने उनको कहा कि जी मैंने अपनी फेवरेट गाड़ियों की फ़ैक्ट्री देखनी। तो उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो मैंने कहा जी फरारी की फ़ैक्ट्री देखनी है, लैम्बोर्गिनी की फ़ैक्ट्री देनी है, और पोर्शा की फ़ैक्ट्री देखनी है। तो स्टुटगार्ट गए, हम पोर्श की फ़ैक्ट्री देखी, मोडिना गए, फरारी के म्यूज़ियम, और वो लैम्बोर्गिनी के सेंट आगाटा में उनकी फ़ैक्ट्री थी। तो फरारी की फ़ैक्ट्री से मैंने ये ख़रीदा कि ये मैं घर में लगाऊंगा, कि जब मेरे पास फरारी होएगी तो वो इस बोर्ड के नीचे खड़ी करेंगे। किस्मत की बातें, अभी तक फरारी कभी रखी नहीं, चलाई है, दोस्तों के पास है, बहुत बैठे हैं। लेकिन अब इस बोर्ड का मुझे समझ नहीं आ रहा, ये यहाँ टांग दिए, पता नहीं क्यों टांगा है। तो अब या तो इस बोर्ड को कुछ पूरा करना पड़ेगा, और या एक और हमें ऑप्शन आई है, वो भी मेरे बचपन की ड्रीम कार, इट्स अ मूवी कार, इट्स अ हिंट। बट मुझे बहुत शौक है मूवी कार्स का, जो TV शोज़ में आई हैं, सीजन्स में आई हैं, सो वो या अब ऑप्शन है कि इस बोर्ड को पूरा करें या फिर मूवी कार लें। स्टे ट्यून। बाकी कोई एक गाड़ी आएगी जल्द। अल्लाह खैर करे, किस्मत का कुछ पता नहीं, तो क्या पता दोनों आ जाए, क्या पता एक भी ना है, लेकिन इन कुछ चल रहा है। There you heard the man, guys. So stay tuned for our next vlog. और लोगों को बताओ कि यार सब्सक्राइब करें, हमें फॉलोअर्स चाहिए। आप मुझे फॉलोअर दें, नहीं तो फिर मैं वो शुरू कर रहा हूँ, क्या होती है वो फैमिली व्लॉगिंग। और मेरा नया कोर्स आ रहा है, वो आप ख़रीदें, क्योंकि आप कोर्स ख़रीदेंगे तो 1 या 10 GR आप ले लेंगे, सिर्फ 10,000 रुपये में कोर्स है।